सोचिए जरा, घने अंधेरी रात, दूर दूर तक सिर्फ समंदर की लहरों का शोर, और उसी खामोशी में एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जो देश के दुश्मनों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। ये कहानी है जबरदस्त जासूसी, हिम्मत और एक अचूक जाल की। ये कहानी है ऑपरेशन लीच की। आप देखिए, भारत की मेन जमीन से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान के उन सुनसान द्वीपों पर एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिससे बचकर निकलना मतलब नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि ये परफेक्ट ट्रैप, ये अचूक जाल आखिर बिछाया कैसे गया। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो बात है साल 1998 की। महीना था फरवरी का, जगह थी अंडमान के वो दूर दराज के द्वीप जहां रात का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। माहौल में सिर्फ लहरों की आवाज थी जो शायद आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। और तभी उसी खामोशी को चीरता हुआ एक विदेशी जहाज, मतलब एक फिशिंग ट्रॉलर जैसा दिखने वाला जहाज, धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार और बुझी हुई लाइटें साफ बता रही थीं कि इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे ही ये जहाज किनारे के पास पहुंचा, अंधेरे में से कुछ परछाइयां निकलीं और फटाफट लकड़ी के भारी भरकम बक्से उतारने लगीं। इन बक्सों में कोई मामूली सामान नहीं था, बल्कि वो खतरनाक हथियार थे जो देश में भयानक तबाही मचा सकते थे। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, भारत से इतनी दूर इन वीरान द्वीपों पर यह सब क्यों हो रहा था? मतलब हथियारों की तस्करी का ये क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समस्या को समझना होगा जिसने ऑपरेशन लीच को जन्म दिया। ये वो दौर था 90 का दशक, जब भारत का नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी हिस्सा उग्रवाद की आग में जल रहा था। ये एक तरह का हिंसक विद्रोह था जिसे पड़ोसी देशों से लगातार हथियार और पैसा दोनों मिल रहे थे। इन उग्रवादियों की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? वो मॉडर्न हथियार जो उनके पास कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही था कि आखिर ये हथियार देश के अंदर आ कहां से रहे, ये सप्लाई लाइन कौन सी है। और फिर इसी मुश्किल पहेली को सुलझाया हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने। अपने जासूसों और सैटेलाइट्स की मदद से उन्होंने एक हैरान कर देने वाले राज का पर्दाफाश किया। पता चला कि ये तस्कर हथियारों को सीधे भारत नहीं ला रहे थे, वो पहले उन्हें अंडमान के इन सुनसान द्वीपों पर छिपाते थे, जिसे एक ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, और फिर सही मौका देकर उन्हें आगे भेजते थे। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, फैसला तुरंत लिया गया, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, और इस बहुत ही खतरनाक मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन लीच। एक बात साफ थी, इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक दो कंसाइनमेंट पकड़ना नहीं था। असल लक्ष्य था इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट की कमर तोड़ देना, ताकि ये रास्ता दोबारा कभी इस्तेमाल ही ना हो सके। तो इस मिशन के लिए एक बहुत ही सदी हुई और चालाकी भरी स्ट्रैटेजी बनाई गई। प्लान को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला, जो खबर मिली है उसे 100% कंफर्म करो। दूसरा, अपने अंडरकवर एजेंट्स को चुपचाप वहां तैनात करो। तीसरा, आर्मी और नेवी के साथ मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाओ। और आखिरी, सही वक्त का इंतजार करो और दुश्मन को रंगे हाथों दबोच लो। प्लान तो तैयार था, पर अब शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, खामोशी से इंतजार करना। खुफिया ऑपरेशंस में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और यहां तो ये इंतजार हफ्तों तक चलने वाला था। सोचकर देखिए, रॉ के सबसे बेहतरीन एजेंट्स मछुआरों और मजदूरों का भेष बदलकर उन वीरान द्वीपों पर जाकर बस गए। हफ्तों तक वो बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए, बस आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रख रहे थे और एक सही इशारे का इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो खबर आ ही गई। पक्की टिप मिली कि हथियारों से लदा एक ट्रॉलर निकल चुका है और रास्ते में है। बस इशारा मिलते ही इंडियन नेवी ने समंदर में उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सेना के कमांडोज ने अंधेरे में अपनी पोजीशंस ले लीं। अब बस शिकार के जाल में फंसने की देर थी। तो कहानी वापस उसी अंधेरी रात पर आ गई है। ट्रॉलर किनारे पहुंच चुका था। तस्कर इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। और जैसे ही हथियारों का आखिरी बक्सा जमीन से टकराया, अचानक चारों तरफ से तेज रोशनी चमकी और गोलियों की तड़तड़ाहट ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। जाल काम कर चुका था और शिकार फंस चुका था। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि तस्करों को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस एक खामोश ऑपरेशन ने उग्रवाद की कमर तोड़कर रख दी थी।
उनका जो सबसे सेफ रास्ता था वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। चलिए देखते हैं कि इस मिशन का असर आखिर कितना गहरा हुआ था। इस ऑपरेशन में दर्जनों तस्कर जिंदा पकड़े गए। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा हाथ लगा जिसमें असॉल्ट राइफलों से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक थे। और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि अंडमान का वो खुफिया ट्रांजिट हब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये देश के दुश्मनों के लिए एक बहुत साफ पैगाम था। कहते हैं कुछ योद्धा सरहदों पर वर्दी पहनकर लड़ते हैं और कुछ परछाई में रहकर खामोशी से देश की हिफाजत करते हैं। ऑपरेशन लीच उन्हीं गुमनाम हीरोज के साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके बलिदान की कहानी है।